नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं श्रीमती प्रेमा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज वहीदा मोड़ में। और वहीदा मोड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्मशती पखवाड़ा के समापन मौके पर शक्ति स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांसद डॉक्टर विनोद बिंद मुख्य अतिथि हैं। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मशती पखवाड़े के समापन मौके पर श्रीमती प्रेमा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज वहीदा नगर मोड़ पर शक्ति स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शक्ति स्मृति दिवस कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद रहे। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत इंद्रमणि मिश्र ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। श्रीमती प्रेमा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के बीच ही अतिथियों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस दौरान तमाम अतिथियों के साथ ही गणमान्यों की मौजूदगी रही। ये विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर 800 मीटर की दौड़ में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। हमारा विद्यालय परिवार आप सबके बीच में इस बच्चे को सम्मानित करने जा रहे थे। श्रीमती प्रेमा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में शक्ति स्मृति दिवस सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद का वहीदा नगर मोड़ से गहरा नाता रहा है। वहीदा मोड़ डॉक्टर विनोद बिंद के शुरुआती दौर की वो याददाश्त खुद में समेटे हुए है जिसे लोग आज भी याद करते हैं। वहीदा मोड़ की श्रीमती प्रेमा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में पहुंचे सांसद डॉक्टर विनोद बिंद का भव्य स्वागत हुआ। सांसद प्रतिनिधि संजय बिंद, काउमैन के रूप में विख्यात सुशील मिश्र समेत वीरेंद्र सिंह, पवन सिंह, कल्लू सिंह, राजन दुबे के अलावा बड़ी संख्या में शिक्षक गणों, प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों की भी मौजूदगी रही। लोकप्रिय सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी हमारे बीच आ चुके हैं। सुशील मिश्रा जी उपस्थित हैं। आप काऊ गाय से विख्यात हैं। अब महाविभूतों का भी हमारा विद्यालय परिवार बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता है। जिसे दुनिया न झुका सकी उस देश को हिंद कहते हैं। जिसे हिमालय की चट्टानें न रोक सके उस नदी को सिंध कहते हैं। जिसे दुश्मन भी दिल में बसाने से न रोक सके उसे विनोद बिंद कहते हैं। उसे विनोद बिंद कहते हैं। मुख्य अतिथि हमारे बीच हमारे सांसद महोदय के लिए हम सबको बहुत फख्र है कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण द्वारा राजन दुबे जी उपस्थित हैं, त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, पवन सिंह हैं। ये भी स्वागत अभिनंदन वंदन करें। आप माल्यार्पण द्वारा संजय बिंद जी का स्वागत करिए। सुशील
जी हमारे बीच उपस्थित है, इन्हें काऊ मैन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर विनोद जी का स्वागत किया जा रहा है। सांसद महोदय हमारे बीच उपस्थित है और इनकी प्रतिमा भी मुख्य अतिथि महोदय को भेंट किया जा रहा है। स्वागत करते हम उपेंद्र गिरी द्वारा देश को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हम लोग विगत कई वर्षों से मना रहे हैं। हमारे भदोही क्षेत्र के सांसद लोकप्रिय नायक श्री डॉक्टर विनोद बिंद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका वहीदा मोड़ से सांसद पूर्व नाता बहुत गहरा था। यहाँ जन जन के लोग जानते थे संसद के पहले कि डॉक्टर साहब यहाँ वहीदा मोड़ से बहुत प्रेम करते हैं। आपकी स्मृति यहाँ होनी चाहिए, आपकी याद यहाँ होनी चाहिए। सांसद के रूप में जनपद की अगुवाई करने के लिए जो उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे गुणवान ज्ञानवान शख्सियत हमारे बीच में है। आप सबका विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। सर आप वहीदा मोड़ के होकर रहिए, आपकी ऐसी किस्मत यहाँ हो जाए कि लोग जन्म जन्मांतर तक आपको याद रखें। आप दुनिया में नाम करें लेकिन उसके साथ वहीदा मोड़ का नाम जुड़ा होना चाहिए कि डॉक्टर साहब वहीदा मोड़ पर रविवार के दिन पूरा समय देते थे। अब इनको पूरे जनपद ने गोद ले लिया है। आपको 5 साल नहीं पूरे जीवन तक आपको यहाँ सेवा करना है। अब आपको विशेष तरह से उस पर आकर्षित करना चाहते हैं। ये सड़क बने लग रहा है युग हो गया। अगर किसी तरह से हो जाए तो वहीदा मोड़ से तरवासी रेलवे फाटक तक यह सड़क एकदम खराब हो चुकी है। प्रेमा देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक जी सरदार पटेल जी जो है एक गांव से निकले हुए एक किसान के बेटे से लेकर भारत के लौह पुरुष तक की उनकी यात्रा रही। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये भारत माता रहेंगे, तब तक जो है हम लोग सरदार पटेल जी के रेडी रहेंगे। क्योंकि उस समय जो है 562 रियासतें थी जो अलग अलग थी। टुकड़ों को एक करने के लिए, अखंड करने के लिए सरदार पटेल जी ने निश्चय लिया और सबको एक करने का जो काम किया। हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग एक अच्छा नागरिक बनेंगे, हम लोग समाज को जोड़कर आगे बढ़ेंगे, हम भारत के लिए काम करेंगे, हम लोग सरदार पटेल जी के बताए रास्ते पर चलेंगे, हम लोग 2047 का विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्रेमा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीदा नगर से आपका बड़ा गहरा नाता रहा हम लोगों। देखिए, मैं जब आया था तो यहाँ कई समस्याएं थी। लोगों ने, जैसे मैं गया डेंगूर के लिए फोन किए तो मैं यहाँ का प्रतिनिधि भी नहीं था, लेकिन हमें जो है विरोध का सामना करना पड़ा। और जब मैं आया तो कई बातें थी कि यहाँ जो है यूनिवर्सिटी नहीं है और अंडरपास था। कई ऐसी समस्याएं थी जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्याएं थी। तो मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्र में भी बात किया और उसका परिणाम रहा और अब सभी लोगों का प्रयास रहा कि आज जो है डेंगूर का पुल हो गया, आपका यूनिवर्सिटी हो गई, अंडरपास की व्यवस्था होगी, बिजली पानी रोड सड़क तो पहले से बननी थी। और सबसे जो प्राथमिकता थी जब मैं आया तो इस जिले में जो है जिला अस्पताल में जो है सीटी स्कैन नहीं था, ब्लड की जांच नहीं होती थी। तो पहली व्यवस्था किया, सीटी स्कैन जो है फ्री में होता है, फ्री में लोगों का ब्लड की जाँच होती है। और 100 सैया का जो है हॉस्पिटल बन रहा है जो 25 दिसंबर तक बनकर तैयार होना है। और एक प्राथमिकता है कि इस जिले में जो है मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही वो चीज़ पूरा होगा। एक कालीन की नगरी है। आपने पिछले दिनों भी देखा कि बहुत सारे समस्याओं से, टैरिफ की वजह से लोग परेशान थे। उसके लिए भी जहाँ तक मेरा भरसक प्रयास रहा, केंद्र से लेकर प्रदेश तक, मैं जो भी बड़े मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी थे, वित्त मंत्रालय से लेकर हर जगह लोगों से मीटिंग कराना। और 1200 से अधिक जो है निर्यातक रहे और कम से कम जो है 12-13 लाख जो है वर्कर यहाँ काम करते हैं जो समाज के निचले पैदान पर से खड़े हैं। तो उनकी रोजी रोटी न जाए उसके लिए मैंने प्रयास किया और प्रयास मेरा रहेगा कि यहाँ को विकास हो और यहाँ की जनता को दूर न जाना पड़े और लोग आए तो कहें नहीं मोदी और योगी जी का राज रहा, उसमें एक हम लोग जनप्रतिनिधि को चुन कर भेजे जिसके कार्य से
आज भदोही चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। बहुत धन्यवाद, बधाई।